दिल्ली एनसीआर में अगर आप बाहर से इन दिनों आएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी सांसें भारी हो गई हैं, आप हाँफ रहे हैं, आपकी आंखों में जलन महसूस होगी। वजह ये कि दिल्ली एनसीआर इन दिनों गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में है, सीवियर श्रेणी इसको बोलते हैं, और इसे देखते हुए दिल्ली में आज से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो प्रदूषण के बढ़ते स्तर के हिसाब से लागू किया जाता है, और ये ग्रैप 4 प्रदूषण की सबसे गंभीर स्थिति में लागू किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या स्थिति इस वक्त प्रदूषण की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दूर तक दिख नहीं रहा, और ये कोहरा नहीं है, ये दरअसल धुआंसा है, जिसमें धुआं है और कुछ थोड़ा सा कोहरा है, या कहें पानी का जो मॉइस्चर है वो है, लेकिन ज़्यादातर इसमें धूल के कण हैं और ये आपकी सांस पर भारी पड़ रहे हैं। तो इसका जो ग्रैप 4 है, इसका असर होने में समय लगेगा, लेकिन आज की सुबह, आज अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली की स्थिति है। कल भी लगभग यही स्थिति थी, जिसे देखते हुए ग्रैप 4 लागू हुआ। कल एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 450 तक पहुंच गया था, कल शाम 457 था, और इसके बाद ग्रैप 4 लागू करने का फैसला किया गया। आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई। दिल्ली में कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 और उसके करीब पहुंच चुका है। दिल्ली के औसत AQI की बात करें तो ये भी 481 तक पहुंच गया है, जो कल शाम 7 बजे 457 था। NCR का हाल, यानी दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं जिन्हें हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी मानते हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, इन सब की स्थिति भी ऐसी है। नोएडा में AQI 384 है, गाजियाबाद में 400 दर्ज किया गया, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया है। तो जो तस्वीरें आपके सामने लगातार आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरह से दिल्ली की हवा जो है वो एक तरह से धुएं से भरी हुई है, जिसमें डस्ट है, जिसमें इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है वो शामिल है, गाड़ियों से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो शामिल हैं, और उसके अलावा पराली जलने का असर भी साफ दिख रहा है। और दिल्ली की जो स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ दिल्ली से नीता शर्मा हैं, पटना से मनीष कुमार हैं, जो ये बताएंगे कि उनके शहरों में क्या स्थिति है। प्रभाकर हैं, इसके अलावा प्रेरणा हमारे साथ हैं। तो हम अपने तमाम, आकाश भी हमारे साथ हैं, तो हमारे तमाम सहयोगी हैं दिल्ली भी और दिल्ली से बाहर भी, जिनसे हम बात करेंगे कि उनके शहरों में क्या स्थिति है दिल्ली के बनिस्बत। हम सबसे पहले मनीष जी आपके पास चलते हैं। दिल्ली की स्थिति का हमने जिक्र किया, लेकिन आपके पीछे हमें दिख रहा है कि काफ़ी साफ आसमान है, हवा में इस तरह के धूल के कण टंगे हुए नहीं दिख रहे हैं, धुआं सा नहीं दिख रहा है। क्या स्थिति है पटना की? देखिए, पटना की स्थिति आप कह सकते हैं कि दिल्ली की तुलना में बेहतर है, जो कि हर राज्य की राजधानी की है। लेकिन पटना का हवा जितना प्रदूषित होता है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि ये गंगा नदी के किनारे बसा है। तो आप नदी के किनारे बसे होते हैं और समुद्र के किनारे, दोनों में अंतर होता है। नदी के किनारे जो है बालू का कण जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है, जब भी हवा चलती है तो उससे काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही साथ पटना में इतने अधिक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ मेट्रो का काम है, रेलवे का काम है, कई सारे ब्रिज बन रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, जो कई सारे आपको एक्सप्रेसवे हैं, जिसके कारण पटना शहर हमेशा जो है, आप जब भी आएंगे तो एक तरह का ये धूल का जो कण है उसके वो एक चादर का रूप लेके उसी के चादर में जो है वो लिपटा रहता है। कभी भी यहाँ भले ही आकाश साफ हो, लेकिन जब आप सड़कों पर चलेंगे, आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, कभी भी आपको सड़कें साफ नहीं मिलेंगी, या कोई भी गाड़ी जो है वो हमेशा आपको गाड़ियां जो हैं वो डस्ट के अंदर ही मिलता है। इसलिए, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से दिल्ली में या अन्य शहरों में मेट्रोज में जो अवेयरनेस होता है, या सरकारें एक तरह से बैकफुट पे होती हैं, कोर्ट में सुनवाई होती है, उस तरीके से पटना जैसे शहरों में प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कोई हाय तौबा नहीं मचाता है।
हर आदमी जो है इस तरीके के जीवन को एक तरह का अपना रूटीन मानकर चलता है। सुशील जी, मनीष जी, जो आपने बात कही वो हमने देखा, लेकिन दिल्ली की स्थिति इस वक्त काफ़ी गंभीर है। पटना में आपकी हवा को देखकर ही अंदाज़ा आ जाएगा। अगर आप नीता शर्मा को देखें या प्रेरणा को देखें हमारे यहाँ, तो उनके पीछे आप बहुत दूर तक नहीं देख पाएंगे। मैं प्रभाकर के पीछे भी देख रहा हूँ कि लगभग मौसम साफ है काफ़ी ज़्यादा। प्रेरणा, आप सुबह से दिल्ली के तमाम इलाकों में निकली हुई हैं, आपने मुंह पर मास्क भी लगाया है, नीता ने भी लगाया है, तो क्या आपको दिखाई दिया दिल्ली में, अगर अनुभव के आधार पर कहें, क्या आपको लगा कि आपकी सांस भारी हो रही है बाहर निकलते हुए, या आप ज़्यादा पैदल चल रही हैं तो आपको कुछ महसूस हो रहा है अपनी सांसों पर? जी देखिए सुशील, हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो सुबह में अक्षरधाम मौजूद थी, फिर उसके बाद इंडिया गेट और तमाम जगहों पे मैं गई। इस वक्त मैं द्वारका सेक्टर 8 में मौजूद हूँ, जहाँ जो AQI है वो 500 है, जो सबसे ज़्यादा है अभी दिल्ली के जो तमाम स्टेशन है। और अनुभव की बात करूँ तो सांसें फूल रही हैं लगातार, मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं पा रही हूँ, गले में खराश है और आंखों में इस कदर जलन है कि आंखों से लगातार जो है वो पानी आ रहा है। और मेरे लिए ये पहली बार जो है दिल्ली का प्रदूषण मैंने अनुभव किया है, तो ये जो है स्थिति बहुत ही ख़राब है और लोग जो है वो बहुत परेशान है। यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ द्वारका में भी जो है धुंध की जो एक चादर है वो छाई हुई है और दिल्ली के तमाम इलाकों का हाल जो है वो अभी दोपहर के समय भी एक समान बना हुआ है। सुबह से जो है लगातार धुंध की चादर यहाँ पे हर तरफ दिल्ली और दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं और कुछ समय पहले मैंने कुछ रेहड़ी पटरी वालों से भी बात किया तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, क्योंकि उनका जो पूरा दिन है वो सड़क पे बीतता है। जी सुशील जी, और इन दिनों अगर आप घर में खिड़की दरवाजे बंद भी रखें तो अगर आप अगली सुबह देखेंगे तो हर जगह एक धूल की परत आपको अपने घर में दिखेगी। रोज़ आपको डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्थिति इस वक्त दिल्ली और NCR के इलाकों की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर भी हैं। प्रभाकर, आपके यहाँ भी प्रदूषण तो खैर पूरे देश में ही है, लेकिन तस्वीर ही इस बात का अंदाज़ा दे रही है कि दिल्ली के मुकाबले राहत काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं और मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, पूरी सहानुभूति दिल्ली में रहने वालों के साथ है। आप सुशील बड़े शहर का भी मजा लेंगे और साथ में प्रदूषण भी नहीं झेलेंगे, ये नहीं होगा। मैं मौजूद हूँ अभी बोकारो में और इसीलिए मेरे चेहरे पर मुस्कान भी है सुशील। मैं मौजूद हूँ अभी बोकारो में। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है झारखंड का। तो अगर आप बात करें बोकारो जैसे शहर की, जमशेदपुर जैसे शहर की, दुर्गापुर जैसे शहर की, ये इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत हरे भरे होते हैं ये शहर, काफ़ी प्लान्ड होता है। तो आप अगर मेरे पीछे आपको मैं दिखा सकूँ। अच्छा, बाय द वे मैं अभी 3 बजे खड़ा हूँ, गुनगुनाती धूप है यहाँ पे और लोग स्वेटर पहन रहे हैं यहाँ पे। शायद दिल्ली में आपने अभी तक स्वेटर जैकेट नहीं निकाला होगा, स्वेटर पहन रहे हैं। यहाँ का तापमान भी बाकी जगहों से काफ़ी कम होता है क्योंकि यहाँ पर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। जो सेल पूरे सिटी का, ये सेल का सिटी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है, उसका सिटी है। तो बहुत मेंटेन करके ये रखते हैं, चौड़ी सड़कें हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन है, इसलिए पोल्यूशन का यहाँ पे इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। अभी मैंने आपसे बात करने से पहले मैंने चेक किया तो 170 बता रहा था AQI लेवल। 170 बोकारो जैसे शहर के लिए जिसमें स्टील प्लांट भी है, माइनिंग होती है यहाँ पे, उसके बाद भी अगर 170 AQ लेवल है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और हम अभी लोगों को सड़कों पर देख रहे हैं, लोग हाफ जैकेट और स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, जबकि अब प्रदूषण की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरी सहानुभूति रहेगी आपके साथ। जी जी, शुक्रिया प्रभाकर। और हम भी चाहेंगे आपको जल्दी से जल्दी दिल्ली बुलाएं इसी मौसम में, ताकि आपको भी महसूस हो कि यहाँ क्या लोग महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी नीता भी हैं। नीता, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आज सुबह दिल्ली में इंडिया गेट गायब हो गया था। नीता से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हर्षा, जयपुर में क्या स्थिति है? जयपुर में भी काफ़ी ज़्यादा निर्माण का काम है, काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी है। जयपुर में क्या स्थिति है दिल्ली के बनिस्बत? दिल्ली का हम कंट्रास्ट लगातार देश के दूसरे शहरों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूर नहीं है, तो अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो मैं सब दिल्ली वासियों को कहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं और यहाँ पर जो हमारा लोगो या एक तरह से मोटो रहता है, पधारो हमारे देश। तो अगर आप प्रदूषण से दूर भागना चाहते हैं तो आप जयपुर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम काफ़ी साफ़ है, हल्की हल्की सर्दी हो रही है और प्रदूषण भी 202 के आसपास है जयपुर में। और जयपुर से थोड़े बाहर अगर आप जाएंगे तो बहुत कम है। और अगर आप
प्रतापगढ़ उदयपुर जाएंगे तो वहाँ पर उस तो 75 और 95 के तरह है। तो दिल्ली से अगर दूर जाना है, एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है राजस्थान, लेकिन अगर प्रदूषण से भी दूर जाना है तो राजस्थान और जयपुर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इलाके दिल्ली से सटे हुए हैं, जैसे भिवाड़ी है, वहाँ पर बुरा हाल हो रहा है। 430 से ज़्यादा है AQI इंडेक्स। चूरू है, झुंझुनू है। आज आपने सुना कि झुंझुनू का जिक्र हुआ था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो चूरू और झुंझुनू और बीकानेर में भी AQI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर भी पंजाब से सटी हुई परंपरा इलाके हैं। तो वहाँ पर पंजाब जैसी परंपरा है जहाँ पर इसको परेली कहते हैं, जहाँ पर स्टबल बर्निंग यहाँ पर भी फार्मर्स करते हैं, और इसके कारण भी झुंझुनू, चूरू और बीकानेर में काफ़ी ज़्यादा AQI इंडेक्स है। इनफैक्ट 400 से पार है। जी हर्षा, हम देख रहे हैं गाज़ियाबाद का जो AQI है वो 524 है, जो अति गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। और इसकी एक और दूसरी वजह बता दें कि अगर आप एक हफ्ते पहले की स्थिति से ही अगर आप करेंगे तुलना, अगर किसी ने पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखा होगा तो दिन रात में जो है वो बिल्कुल साफ दिख रहा था। और आज स्थिति ये है कि अगर आप आसमान में सूरज को ढूंढेंगे तो आपको सूरज नहीं दिखेगा, जबकि आसमान में बादल बिल्कुल नहीं है। तो ये बता रहा है कि कितनी मोटी धुआंसे की चादर जो है वो दिल्ली के ऊपर फैली हुई है कि सूरज दिन में दिखना मुश्किल है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि पिछले 3-4 दिन में हवा ने अपनी डायरेक्शन बदली है। 3-4 दिन में जब से दिल्ली में ठंड शुरू हुई है तो उत्तर पश्चिम से हवाएं दिल्ली की तरफ आई हैं, जबकि उससे पहले ठीक उल्टी हवाएं चल रही थी। तो अब ये भी है इसमें कि जो लाहौर में, पंजाब के लाहौर में या हमारे पंजाब में जो पराली जली, उससे जो धुआं हुआ वो भी दिल्ली की तरफ पिछले 4-5 दिन में हवा का डायरेक्शन बदलने की वजह से आया है। और इस वजह से भी दिल्ली गैस चैम्बर बनी है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास दिल्ली के जितने बड़े इलाके हैं, बवाना में 495, रोहिणी में 491, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसमें PM 2.5 जो बहुत महीन कण होते हैं धुएं के, उनकी गणना की जाती है, और PM 10 जो थोड़े मोटे कण होते हैं उनकी गणना होती है। पंजाबी बाग 493, नजफगढ़ 493, द्वारका 500, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 494, नेहरू नगर 494, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 495, आनंद विहार 487, अशोक विहार 495, गाजियाबाद हमने देखा 524। तो ये बता रहा है कि दिल्ली की हवा इस वक्त कितनी ज़्यादा प्रदूषित है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश सेंगर मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, आप भी लगातार रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली के तमाम इलाकों में जा रहे हैं। आपने क्या महसूस किया? दिल्ली की ये जो आंकड़े हैं आपको ज़मीन पर दिखाई दिए, अपनी सांसों पर महसूस हुए? देखिए, कोविड की याद आ गई है। कोविड में हम लोग करीब 2 साल तक मास्क लगाकर दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे, और एक बार फिर से मास्क लगाना पड़ रहा है। वहीं जो दिल्ली वाले हैं उनकी परेशानी डबल हो गई है, क्योंकि एक तो जो पॉल्यूशन है उससे परेशानी है ही, लेकिन जो दिल्ली वाले अपने घरों से BS4, BS3 गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, उन पर चालान की दोहरी मार पड़ रही है। तो इस वक्त मैं हूं दिल्ली के बदरपुर इलाके में, और यहाँ पर देखिए ये बदरपुर बॉर्डर है, और यहाँ पर जो तमाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, ये ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने भी पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क पहना हुआ है। ये भले ही मास्क पहने हों, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को बेनकाब कर रहे हैं जो कि BS4 गाड़ियाँ या BS3 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए ये सामने गाड़ी रोकी है जांच के लिए, क्योंकि जो ग्रेप 4 लागू हुआ है, ग्रेप 4 लागू होने के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल गाड़ियों के आने पर पाबंदी है। केवल जो ज़रूरी वाहन है वहीं यहाँ पर आ पाएंगे। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ BS4 हैं या BS3 हैं, उन सभी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं, और चालान भी कोई छोटा नहीं है। 22,000 रुपये का चालान है, एक चालान। तो जो लोग अपने घरों से जो BS4 गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं, वो एक बार सोचें कि एक तो पॉल्यूशन से परेशानी है ही, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको दोहरी मार पड़ेगी, इस तरह के चालान होंगे, और 22,000 का एक चालान होगा। तो ये बदरपुर बॉर्डर पर देखिए कि किस तरह से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो ग्रेप 4 के जो नियम हैं उनको यहाँ पर लागू करवा रहे हैं, और तमाम जो गाड़ियाँ हैं जिनको दिल्ली में नहीं आना चाहिए था, यानी ग्रेप 4 लागू होने के बाद ऐसी सभी गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं, और जो बड़े वाहन हैं उनके तो यहाँ आने पर पहले ही पाबंदी है। तो ये दिल्ली की एक तस्वीर है। पूरा शहर जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ आपको धुआं ही धुआं दिखाई देगा, और इसी धुएं के बीच जो है जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो
लोगों को ये बता रहे हैं कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद क्या नियम है और उनका चालान कितने का होगा। तो गाड़ियां रोककर लगातार यहाँ पर बड़े बड़े चालान, हज़ारों रुपए के चालान थमा दिए जा रहे हैं ताकि जो ग्रैब 4 के नियम हैं वो सख्ती से लागू हों और किसी हद तक प्रदूषण पर रोक लग पाए। जी शुक्रिया मुकेश। तो दिल्ली से बाहर अगर आप निकल रहे हैं गाड़ी लेकर के, तो ये बात ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी उन मानकों पर खरी उतरती है या नहीं जो ग्रैब 4 के तहत विस्तार से बताए गए हैं। तो आप अखबार में या गूगल करके देख सकते हैं कि दिल्ली में जाने के लिए क्या ज़रूरी है। इस समय हमारे सहयोगी नीता शर्मा भी हमारे साथ हैं। नीता, आज हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, दिल्ली में इतना धुआंसा था कि इंडिया गेट गायब हो गया था। बिल्कुल, अभी भी स्थिति बिल्कुल बरकरार है सुशील। अभी भी मैं रायसेना हिल्स पर खड़ी हूँ, नॉर्थ ब्लॉक के बाहर खड़ी हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाऊं, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो राष्ट्रपति भवन है। यहाँ से महज 100-150 मीटर की दूरी पर होगा राष्ट्रपति भवन, लेकिन अगर आप देखें तो आपको उसका दरवाज़ा तक नहीं दिखाई पड़ेगा और पीछे जो है राष्ट्रपति भवन है। ये रायसेना हिल्स में जो जितने भी दफ्तर हैं, धुंधले धुंधले दफ्तर हैं। हालांकि कल एक आदेश आया था, बोला गया था कि 50% कैपेसिटी पर आप काम करें। बहुत प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशंस को इस तरह की जो है वो हिदायत दी गई थी, लेकिन अभी जो यहाँ पर है, जो स्ट्रेंथ है, जो सरकारी कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है वो फुल है, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत खराब है। यहाँ पे इंडिया गेट जो है उस साइड को, उधर तो बिल्कुल भी राजपथ तक नहीं दिखाई पड़ रहा है, पार्लियामेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर भी जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि क्योंकि इतनी जलन हो रही है आंखों में कि कुछ लोग तो बाहर आ ही नहीं रहे हैं, अंदर हैं, और जो कुछ लोग बाहर आ भी रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो चश्मा पहनकर आ रहे हैं, ताकि क्योंकि सांस लेने में जितनी परेशानी हो रही है उससे ज़्यादा दिक्कत जो है वो आंखों को हो रही है, क्योंकि आंखों में जो है वो जलन मच रही है। सुशील जी नीता, बिल्कुल आपने आंखों में चुभन और सीने में जलन, दिल्ली में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इसको डिस्क्राइब किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश भी हैं भोपाल से। आकाश, भोपाल भी एक बड़ी राजधानी है, अच्छी आबादी वहाँ है, इंडस्ट्रियल जो है काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ इन दिनों स्थिति क्या है? देश की सबसे साफ राजधानी भोपाल है, लेकिन बहुत हालात यहाँ बेहतर नहीं है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी की मैं बात करूँ तो ये 200 के पार है, कई इलाकों में 250 के करीब है, और बीते कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रहा। लेकिन भोपाल में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वो धूल है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो बारिश के बाद उखड़ी और मानसून के बाद यहाँ जो धूल है उसका गुबार हमें सड़कों पर देखने को मिलता है। जब हम फील्ड पर निकलते हैं तो कई बार इससे हमें खुद परेशानी होती है और आप धूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। धूल की वजह से ही लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहा और ट्रैफिक पुलिस भी अब इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जब आप भोपाल से थोड़ा दूर जाएंगे और दिल्ली के करीब पहुँचने लगेंगे तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है। ग्वालियर में 400 के पार अभी भी 422, 432 के आसपास सिटी सेंटर और डीडी नगर इलाके में एयर क्वालिटी दर्ज की जा रही है। जब आप भोपाल की तरफ आते हैं तो भोपाल में ये 232, 222 के आसपास पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र है, नेचुरली बहुत रिच है, इसके बावजूद इस तरीके से हवा का खराब होना, हवा की सेहत का खराब होना, ये आम लोगों की सेहत की चिंता बढ़ा रहा है। कई दफ़े आपको खांसी आएगी और धूल की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। भोपाल के भी अलग अलग हिस्सों में हमें लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम इसी महीने की बात करते हैं तो बीते 7-8 दिनों की बात करें तो इन दिनों में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार या 300 के करीब रहा है, और सुबह के वक्त अधिकतर एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब देखने को मिलती है, क्योंकि ओस भी हल्की फुल्की जो पड़ती है उसकी वजह से जो धूल के कण हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक जो वायुमंडल है उसमें रहता है, और इसकी वजह से PM 2.5 का लेवल बढ़ रहा है, जो बहुत सारे जो सांस संबंधी बीमारी से लोग जूझ रहे हैं उनके लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जी आकाश, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो PM 2.5 है और PM 10 है ये हमारी सांसों पर भारी पड़ते हैं। हमारी जो एयरवेज है, हमारे जो फेफड़ों तक जाने वाला जो पूरा रास्ता है उसको एक तरह से ये प्रभावित करते हैं। हमारे सहयोगी रणवीर भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। रणवीर, लखनऊ और दिल्ली के बीच में अच्छी खासी दूरी है,
क्या लखनऊ भी वो कुछ महसूस कर रहा है जो दिल्ली में लोगों को अपनी सांसों पर महसूस हो रहा है? देखिए, हम लखनऊ वाले ये तो नहीं कह सकते कि पहाड़ों की तरह अच्छी हवा है, लेकिन जब हम दिल्ली से तुलना करते हैं तो लखनऊ वाले कह रहे हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त 150 के आसपास जो AQI है वो मापा गया है। ज़रा तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं एक इमारत की 8वीं मंजिल पर खड़ा हूँ और इस वक्त ज़रा आप तस्वीरें देखिए लखनऊ शहर की, कि दूर तक विजिबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। और सुबह के वक्त ज़रूर थोड़ा सा पोल्यूशन जो है ज़्यादा रहता है। आज सुबह 9 बजे के आसपास 251 मापा गया था, लेकिन इस वक्त अगर लाइव AQI की बात करें तो 150 जो लखनऊ का है, जो नापा गया है AQI, वो 150 इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसमें गुड 0 से 50 होता है और मॉडरेट 0 से 100 होता है, लेकिन 100 से 200 जो है उसको पुअर कहा जाता है। और इस वक्त आप विजिबिलिटी देखिए, मैं इस वक्त लामार्ट कॉलेज देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से विधानसभा का छत देख सकता हूँ, तो दूर तक जो विजिबिलिटी है वो यहाँ नज़र आ रही है। हालांकि अगर हम लखनऊ से थोड़ा निकलते हैं और यहाँ से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो फासला है वो 500 किलोमीटर का है, और जैसे जैसे दिल्ली के नज़दीक जाते हैं स्थिति ख़राब होती है। हापुड़ में AQI 500 पार गया, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनका स्थिति ख़राब है। तो ऐसे में दिल्ली के आसपास जो है वो यूपी सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन लखनऊ हो या यूपी के बाकी शहर, वहाँ अगर दिल्ली से तुलना करेंगे तो हालात बहुत बेहतर हैं। और इस वक्त मैं जो AQI है, लाइव AQI, वो चेक करके आपको दिखा सकता हूँ कि लखनऊ में जो स्थिति है इस वक्त 150 दिखाई दे रही है। यानी कि हम पुअर कंडीशन में तो हैं, लेकिन दिवाली के बाद जो स्थिति बिगड़ सकती थी वो कम से कम इस वक्त यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और 150 AQI मतलब हम पुअर कंडीशन में हैं। सुबह के वक्त थोड़ा सा, जब चूँकि अब इस वक्त जाड़ा शुरू हो रहा है तो हल्की हल्की ओस सी रहती है, उस वक्त 200 से 250 के बीच में AQI मापा जाता है। लेकिन दोपहर होते होते जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप होती है, स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है और सुकून की सांस लखनऊ वाले ले पा रहे हैं। और इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली की तुलना में लखनऊ के लोग मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लखनऊ में हैं, गनीमत है। यहाँ पर जिस तरह की पाबंदियाँ बाकी दिल्ली और आसपास में दिखाई दे रही है, इस तरह की कोई पाबंदी भी नहीं है। हालांकि ये ज़रूर था कि दिवाली में जिस तरह से पटाखे फूटे थे उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि स्थिति ख़राब हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम बेहतर स्थिति में हैं। जी, लेकिन हम तो लखनऊ में भी हैं और हम दिल्ली में भी हैं, तो हम आपसे रणवीर ये गुजारिश करेंगे कि आप लखनऊ में हैं और हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने आज सुबह कहा कि क्या दिल्ली के बच्चों की तरह दिल्ली NCR के बाकी बच्चों के फेफड़े नहीं हैं, क्या उनके फेफड़े फौलाद के हैं? तो अगर आप योगी सरकार को दिल्ली लखनऊ में बात पहुंचा सकें कि जो NCR में यूपी के जो रीजन है उनमें भी बच्चों के लिए 10वीं 12वीं छोड़कर स्कूल बंद कराने का आदेश जारी करवाएं, क्योंकि हवा की स्थिति बहुत ख़राब है। अस्पतालों में बेहतर इंतज़ाम रखें, बुज़ुर्गों के लिए और श्वास की बीमारियों से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो उम्मीद है कि आप लखनऊ में ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे वहाँ राज्य सरकार तक, क्योंकि दिल्ली और NCR ये सीमाएं तो हमने बनाई हैं, हवा पानी इन सीमाओं को नहीं जानते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि जो दिल्ली के आसपास के तमाम शहर जहां इस तरह का धुआंसा महसूस हो रहा है वहां भी वही ग्रैप 4 के तहत नियम लागू किए जाएं जो दिल्ली में लागू किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। राजीव, आप भी दिल्ली के तमाम इलाकों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है खुद, और आप क्या देख रहे हैं आसपास? क्या आज ग्रैप 4 लागू होने के बाद कुछ दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम दिखा, कुछ दिल्ली में भीड़ कुछ कम हुई? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, 2-3 जगह का एग्जांपल दूं। ITO के बाद जहां ये कहा गया कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का जो लेवल जो है, पॉल्यूशन का लेवल जो AQ लेवल सबसे कम बताया गया, 447 बताया गया, वहां भी जो गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल कम नहीं दिखी। और जहां हम अभी खड़े नेशनल मीडिया सेंटर है और हमारे ठीक सामने अगर देखें तो रायसीना रोड है, यहाँ भी गाड़ियों की आवाजाही कोई कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लगता है कि जागरूकता की कमी है। बहुत इक्के दुक्के लोग आपको दिखेंगे सड़क पर जो मास्क पहने हुए हैं, कोई मास्क पहना हुआ आपको आदमी नहीं दिखेगा। बिल्कुल गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल पहले की तरह जा रही है, लेकिन आपको तकलीफ महसूस हो रहा है। हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो केवल बाहर ही नहीं बल्कि अंदर ही किसी जगह जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं
जो लुटियन जोन की बात करें वहाँ आपको सांसों में एक अलग तरह का फीलिंग होता है, एक अलग तकलीफ दिखता है, सांस जब आप लेते हैं आंखों में तकलीफ होता है। तो इस तरह की दिक्कत जो है बिल्कुल, और साफ अगर पीछे देखे तो एक धुंध की चादर आपको चारों तरफ दिखती हुई नजर आएगी, एकदम जैसे लग रहा है कि कोहरा सा छाया हुआ है। और ये कोहरा जो है जिससे प्रदूषण को लेकर जो दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देनी पड़ रही है, दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़ रही है। जो कार्रवाई जो पहल होनी चाहिए वो कम से कम नहीं हो रहा है, लोग यहाँ तकलीफ दे रहे हैं। और मैं आईटीओ पर कुछ बच्चों से भी मिला, उनका कहा कि जो 10-12 के जो बच्चे हैं वो बाकायदा स्कूल आ रहे हैं, उनको स्कूल बंद नहीं किया गया है। ये दिल्ली की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्कूल पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, और जो एहतियात बरते जाने चाहिए बिल्कुल बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जागरूकता फैलाए जाने की जरूरत है कि ये अगर पॉल्यूशन में आप अगर निकलेंगे तो किन किन तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इस वक्त जो स्थिति है वो लोगों के लिए ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जिनको श्वास की या हृदय से जुड़ी तमाम बीमारियां हैं, वो जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना होगा सरकार को कि अस्पतालों में भी इंतज़ाम रखे। ख़ास तौर पर श्वास रोग से जुड़े और हृदय रोग से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ तैयारियाँ रहनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है। और एक बार फिर हम आपको ये बता दें कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन दिनों कुछ ज़्यादा हमने करना शुरू कर दिया है। एक चीज़ ज़रूर बढ़ी है कि पराली जलाई गई है। पराली जलने के साथ ही हवा जो है उसका पैटर्न क्या है, विंड का पैटर्न क्या है, वो बड़ी हद तक ये भूमिका या ये तय करती है कि किस इलाके में कितना AQI होगा। पिछले 3-4 दिन में हवा की डायरेक्शन बदली है, साउथ ईस्ट से वो नॉर्थ वेस्ट हुई है, या आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से हवाएं आ रही हैं, और वो अपने साथ उस पूरे इलाके का, जो पंजाब है, हरियाणा है, या पाकिस्तान का पंजाब है, लाहौर है, उस पूरे इलाके के धुएं को या पराली जलने से पैदा हुए धुएं को लेकर यहाँ आई। और उसके बाद हवा की जो गति है वो बहुत कम हो गई है, और इस कारण से ये आपको धुआं आसमान में टंगा हुआ दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवाई भी हैं बेंगलुरु से। निहाल, बेंगलुरु दिल्ली से बहुत दूर है, बेंगलुरु भी एक अति व्यस्त और बड़ी आबादी वाला शहर है, बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। वहाँ क्या स्थिति है, और क्या बेंगलुरु ने कभी दिल्ली जैसा संकट महसूस किया है? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बेंगलुरु में इस तरह का संकट देखने को नहीं मिला है। और आप देखिए कि इस वक्त हमारे पीछे, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका का विधानसभा ठीक पहले वाला ये सर्कल है, यहाँ पर किस तरह से चहल पहले आम दिनों की तरह आवाजाही है। इसके बावजूद कि आज यहाँ पर स्टेट हॉलीडे है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, फिर भी आवाजाही है। पार्क है सामने, और पार्क में भी लोगों की आवाजाही बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ पर आप देखें अगर, तो दीपावली के बाद का जो AQI इंडेक्स है वो 65 से लेकर के 125 के बीच में रहा है। न सिर्फ बेंगलुरु में, बल्कि बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, यानी ये मॉडरेट था। मॉडरेट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया गया उसका असर देखने को मिला। और साथ ही साथ जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस से आते हैं, इंडस्ट्रीज से आते हैं शहरों की तरफ, उनको रोकने में बहुत हद तक कामयाबी मिली। जो जागरूकता का अभियान चलाया गया और हर तरफ ग्रीन बेल्ट बनाया गया, जहाँ कहीं भी मेट्रो के लिए यहाँ पर जब कभी भी पेड़ काटे गए तो उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ लगाए गए, और सरकार ने सुनिश्चित किया। और इसमें जो सबसे अहम रोल है वो यहाँ के लोगों का है। 1,40,00,000 की आबादी है इस शहर की, और इसके बावजूद आप देखिए कि एयर क्वालिटी बिल्कुल साफ़ है। दिल्ली की हालत और यहाँ की हालत अगर आप दो स्क्रीन पर दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा है माहौल। यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉग या यहाँ पर धुंध नहीं है, और साथ ही साथ एयर क्वालिटी में भी बहुत ही बेहतर है कम से कम दिल्ली की तुलना में। तो ये एक संतोष की बात है। यहाँ पर भी उत्तर भारत के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और पटाखे दीपावली के वक्त ये सुनिश्चित किया गया था कि ग्रीन पटाखे ही चलेंगे। सरकार ने टाइम तय किया था और लोगों ने पूरा सहयोग किया, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस वजह से भी यहाँ के पर्यावरण को ठीक ठाक रखने में काफ़ी मदद मिली। और साथ ही साथ यहाँ पर इस वक्त बारिश भी हो गई, और बारिश होने से क्या हुआ कि जो भी पटाखे की वजह से जो धुआं थे या जो दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बिल्कुल बहुत ही नियंत्रण में आ गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ बेंगलुरु में और दक्षिण के जो दूसरे शहर हैं वहाँ हालात बहुत बेहतर हैं। जी, ये हमने बेंगलुरु के हालात देखे, दिल्ली के हालात हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी नीता शर्मा, प्रेरणा, मनीष, राजीव रंजन, निहाल, हर्षा, आकाश, रणवीर, प्रभाकर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और
ये जो स्थिति हम देख रहे हैं लगातार, इसकी कई वजह हैं और इन वजहों का जो निदान है वो एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए लंबा समय लगता है। कई योजनाएं हैं जिनको अमल में लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हरियाली बढ़ानी पड़ेगी, वो जितनी ज़्यादा बढ़े उतना बेहतर। दूसरा, दिल्ली को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। यहाँ से जो औद्योगिक इलाके हैं उन्हें दिल्ली से दूर ले जाना पड़ेगा, कुछ काउंटर मैग्नेट सिटीज़ में जो 150-200 किलोमीटर दूर हों। दिल्ली के साथ लगे इलाकों में ही सारी इंडस्ट्रीज़ अगर अब चली जाएंगी तो वही स्थिति होगी। और इसके अलावा पराली जलना इन कुछ महीनों के लिए एक बड़ी वजह होता ही है। और फिर जो एक तरह से एफ्लुएंट्स हैं इंडस्ट्री के, या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, गाड़ियों की संख्या है। देश के जो तमाम बड़े शहर हैं, 3 बड़े शहर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कुल मिलाकर जितनी गाड़ियां इन 3 शहरों में हैं उससे ज़्यादा गाड़ियां अकेले दिल्ली में हैं। और इसका भी जो फ्यूम है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, वो कहीं ना कहीं इस हवा को जहरीला बनाने में एक भूमिका निभाता है। तो लंबी योजनाओं पर गंभीरता से अमल होगा। एक एक्शन प्लान बनाकर सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई और कहा कि ग्रैब 4 अब तब तक नहीं हटेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगा। तो जब इस तरह के नीजर्क रिएक्शन होते हैं तो कई लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए बेहतर है कि एक लंबी कार्य योजना बनाकर सख्ती से उस पर अमल हो, ताकि हर सर्दियों में इस तरह की समस्या न आए। इस बड़े मुद्दे पर हमारी ये चर्चा दिन भर एनडीटीवी पर जारी है। इसका निदान क्या हो उस पर भी हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों में आपको बताएंगे। तो दिल्ली में हाहाकार है क्योंकि AQI 500 पार है।